Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed chapter number 14 and today we will start chapter number 15, that is My Home and Their Home. In previous chapter we have discussed the house for human beings and today we will discuss about animals, birds and their home, and we will discuss about some domestic animals, why do we rear them, and we will discuss about some harmful animals and how should we take care of domestic animals. So let's start the chapter. Sita was lying on her bed. Sita क्या कर रही थी? लेटी हुई थी अपने बेड पे. ओके, एंड सडनली शी सॉ अ लिजर्ड मूविंग अराउंड द बल्ब. एंड सडनली व्हाट हैपेंड? अचानक से सीता सॉ अ लिजर्ड. डू यू नो द मीनिंग ऑफ अ लिजर्ड? यस, दिस इज एन इमेज ऑफ अ लिजर्ड. छिपकली. बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको छिपकली से डर लगता है. आर यू अफ्रेड ऑफ लिजर्ड? आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड. तो सीता ने क्या देखा? सडनली सीता सॉ अ लिजर्ड. सीता ने एक छिपकली देखी जो कि मूव कर रही थी अराउंड द बल्ब. ओके, हमारे घर में भी समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम देखते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट या वॉल के किसी कॉर्नर पे हमें लिजर्ड दिखती है, राइट? Sita started thinking that many other animals are also living in my house with us. Now Sita ने क्या सोचा? Sita started thinking कि बहुत सारे और भी animals हैं. Many other animals are also living in my house. वो भी मेरे साथ रह रहे हैं मेरे घर में. आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके साथ कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं आपके घर में? आपके घर में भी रहते हैं एनिमल्स आपके साथ? सो लेट्स सी कौन कौन से एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. शी थॉट. नाउ सीता क्या सोचा सीता ने? What the lizard was doing in her house. कि लिजर्ड का उसके घर पे क्या काम? छिपकली उसके घर में क्या कर रही थी? राइट, क्योंकि सीता ने देखा ना छिपकली मूव कर रही थी अराउंड द बल्ब. Now Sita is thinking what the lizard was doing in her house. Lizard उसके घर में क्या कर रही थी? उसने तो lizard को नहीं बुलाया था, छिपकली को नहीं बुलाया, right? Then she heard the humming of mosquito near her ear. अभी उसने छिपकली देखी और तुरंत ही क्या हुआ? What happened? She heard the humming of mosquito. Do you know the meaning of mosquito? क्या होता है? मच्छर होता है ना? देखा है आपने कभी? हमारे अराउंड होते हैं ना बहुत सारे मॉस्किटोज. तो उसने हमिंग सुनी अपने ईयर के पास. मॉस्किटो क्या करते हैं? हमारे कान के पास आके एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, राइट? तो उसने मच्छर को अपने कान के पास हमिंग करते हुए सुना. उसने मॉस्किटो की हमिंग सुनी. एंड व्हेन सीता लुक्ड अराउंड शी सॉ अ स्पैरो स्लीपिंग ऑन अ हुक अटैच्ड टू द रूफ. एंड सडनली एकदम से उसकी नज़र जब गई, उसने चारों तरफ देखा. शी सॉ अ स्पैरो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्पैरो? स्पैरो जिसको हम बोलते हैं चिड़िया. हियर यू कैन सी एन इमेज ऑफ द स्पैरो. तो उसने क्या देखा? स्पैरो को देखा. सी, पहले उसने लिजर्ड को देखा, फिर उसने मॉस्किटो को सुना. मॉस्किटो क्या कर रहा था? उसके कान के पास हमिंग साउंड, राइट? आफ्टर दैट व्हेन सीता लुक्ड अराउंड शी सॉ अ स्पैरो. उसने एक चिड़िया देखी थी. एंड दैट स्पैरो वाज स्लीपिंग. जो स्पैरो थी वो सो रही थी ऑन अ हुक अटैच टू द रूफ. रूफ से, जो छत से एक हुक अटैच था, उस पे वो स्पैरो सो रही थी. शी थॉट where does this sparrow live throughout the day? कि पूरे दिन में ये स्पैरो कहाँ रहती है? क्योंकि सीता के पास अपना घर है. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो सीता सोच रही है कि ये जो स्पैरो है ये पूरा दिन कहाँ रहती है? मेरे पास तो अपना घर है. स्पैरो का घर कौन सा है? लिजर्ड का घर कौन सा है? मॉस्किटो कहाँ रहता है? तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. डू द एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स लाइक अस? क्या एनिमल्स के पास भी हमारे जैसे घर होता है? एनिमल्स के पास भी होम होता है जैसे हमारे पास है? चलिए जान लेते हैं. लेट अस नो. हियर यू कैन सी सम इमेजेस, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज अ काउ शेड. एज यू कैन सी यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि काउज हैं, तो काउज का जो घर होता है उसको हम बोलते हैं काउ शेड। क्या बोलते हैं हम उसको? काउ शेड। एंड हियर यू कैन सी अ डॉग। दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक डॉग है, कुत्ता है। तो डॉग कहाँ पे रहता है? डॉग के घर को हम क्या कहते हैं? डू यू नो द आंसर? इट्स अ कैनल। सो जो डॉग का घर है उसको हम बोलते हैं कैनल। वेयर डज अ डॉग लिव? अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, हियर यू कैन सी अ होल। कैन यू सी? इन दिस इमेज एक हॉल दिखाई दे रहा है हमें, एक छेद दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था अबाउट द बरो। बरो मीन्स अ होल दैट सर्टेन एनिमल्स मेक। कुछ जानवर क्या करते हैं? जमीन में एक होल बनाते हैं, छेद बनाते हैं, इन विच दे लिव, और वो उसमें रहते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, रैट। रैट किस में रहता है? बरो में। रैबिट भी बरो में रहता है ना? स्नेक भी बरो में रहता है। वो क्या करते हैं? होल बनाकर और उसमें अंदर रहते हैं। नाउ हियर यू कैन सी एन इमेज ऑफ a lion. So, do you know where does a lion live? Yes, it's an easy answer. A lion lives in a den. तो शेर कहाँ पर रहता है? डेन में रहता है। राइट। जो शेर का घर होता है उसको हम बोलते हैं डेन। नाउ हियर वी कैन सी हॉर्सेस। सो डू यू नो हॉर्सेस का जो हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर डज अ हॉर्स लिव? A horse lives in a stable, जिसको हम अस्तबल बोलते हैं। राइट। सो दिस इज अ स्टेबल जहां पर हॉर्स रहता है। नाउ लास्ट वन इज अ कूप। कूप इज अ केज फॉर चिकन। ठीक है, चिकन कहाँ रहती है? कूप में। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड काउ शेड, कैनल, बरो, डेन, स्टेबल एंड कूप। सो ये सारे क्या हैं? एनिमल्स के घर हैं जहां पर एनिमल्स रहते हैं। अ काउ लिव्स इन अ काउ शेड, अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, अ रैट और अ स्नेक लिव्स इन अ बरो, a lion lives in a den, and horse lives in a stable, and chicken live in a coop. Okay, so animals that are reared by us are called domestic animals. So students, there are some animals जिनको हम पालते हैं, जिनको हम rear करते हैं. So animals that are reared by us, जिनको पाला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? They are known as domestic animals. क्या बोलते हैं हम उनको? Domestic animals. Can you give me some examples of domestic animals? Cow, dog, buffalo, right? हम पालते हैं ना, dog को पालते हैं, काऊ को भी पालते हैं, बफेलो को भी पालते हैं. ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो भी एनिमल्स हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, जिनको हम रेयर करते हैं, they are called domestic animals, and these give us joy and help in fulfilling our needs. Yes, it's true. These give us joy, happiness. हमें खुशी मिलती है तभी तो हम उनको पालते हैं. आपने देखा होगा when we have a dog at home, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, right? And help in fulfilling our needs, और हमारी needs को भी ये fulfill करते हैं. How? A cow gives milk, a hen gives eggs, right? And a dog helps us. रखवाली करता है घर की, right? तो these animals need our affection and care. So animals are also sensitive. जैसे human beings को love, affection and care चाहिए होता है, in the same way these animals need our love, affection and care. So जब भी हमारे घर में domestic animals है, please take care of them. They also need love and care. Okay students, we should give them sufficient food.
हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं. In the same way, animals also need food when they are hungry. Okay, so we should give them sufficient food. अगर हम उनको rear कर रहे हैं, they are living with us, तो हमें उनको sufficient food देना चाहिए. और हर animal का food अलग अलग होता है. Dogs का food अलग होता है, cows के लिए अलग food होता है, and if we have a parrot तो उसके लिए अलग food होता है. So we should give them sufficient food and clean water. Why clean water? अगर हम clean water नहीं पीते हैं तो we get infections. In the same way, animals also need clean water and sufficient food to avoid infections and should consult the veterinary doctor. And if they are sick or injured, we should consult a veterinary doctor. Do you know the meaning of veterinary doctor? A person who treats sick or injured animals. हमारा ध्यान रखने के लिए डॉक्टर होता है. In the same way, एनिमल्स का जो डॉक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर. ओके स्टूडेंट्स, वेटनरी डॉक्टर क्या होता है? जो एनिमल्स का ध्यान रखता है एंड इफ़ दे आर सिक और इंजर्ड तो वो उनकी देखभाल करता है, उनको ट्रीट करता है, उनको ठीक कर देता है. सो नाउ लेट्स मूव टू सीता अगेन. सीता सॉ अ बर्ड रेस्टिंग इन हर नेस्ट इन द नियर बाय ट्री. सीता ने पहले क्या देखा? लिजर्ड. आफ्टर दैट mosquito, after that a sparrow. Now Sita saw a bird. सीता ने एक बर्ड को देखा and that bird was resting in her nest. So birds कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में, घोंसले में. बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेस्ट होते हैं. Have you ever seen a nest? आप सरप्राइज हो जाओगे. छोटे छोटे तिनके थ्रेड्स को इकट्ठा करके जो बर्ड्स होते हैं एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट बनाते हैं. और सीता ने देखा that a bird was resting in her nest in the nearby tree. पास में एक पेड़ था, जो बर्ड है वो उसमें रेस्ट कर रही थी. Now she realized that as we make houses for our requirements, similarly animals also make houses for their needs. Now what did Sita realize? सीता ने क्या realize किया? सीता realized that as we make houses, जैसे हम घर बनाते हैं for our requirements, जो भी हमारी needs होती हैं, हमारी requirements होती हैं, according to that we make houses. Similarly means in the same way animals also make houses for their requirements. उनकी जो requirement होती है उसके हिसाब से animals भी घर बनाते हैं अपनी needs के हिसाब से. For example, bees make hive. So bees कहाँ पे रहती है? In a hive. Here you can see the image of a hive. And here you can see the image of a bee. So where does a bee live? In a hive. बी कहाँ पर रहती है? हाइव पर, मधुमक्खी के छत्ते में. So have you ever seen a hive? देखा है आपने कभी? But if we throw stone at that hive, वो आपको काट सकती हैं. हम में से कुछ बच्चे होते हैं ना, नॉटी होते हैं, हाइव को देखा फिर हम उस पर पत्थर मार देते हैं. So this is not good, क्योंकि अगर हमें हाइव काटती है तो दैट्स नॉट गुड फॉर अस. वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, राइट? सो हमें ध्यान रखना है और एनिमल्स को लव एंड अफेक्शन देनी है, उनको परेशान नहीं करना है. एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो डू दिस इन द सेम वे. जैसे बीज हाइव बनाती हैं, बर्ड्स के लिए नेस्ट होता है, सारे एनिमल्स अपने लिए हाउस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. ओके, but some animals like the lizard, the bee, the mosquito etc. don't make a permanent abode. लेकिन बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जिनका permanent abode, permanent resident नहीं होता है, उनका कोई permanent घर नहीं होता है. And the examples are lizard, bee, mosquito. जो lizard होती है कभी किसी बल्ब के पीछे, कभी ट्यूबलाइट के पास, कभी किसी वॉल के कॉर्नर पे, कभी अलमीरा के पीछे, तो उसका एक परमानेंट अबॉर्ड नहीं होता.
इन द सेम वे जो बी होती है वो रहती तो हाइव पे है बट उसका वो परमानेंट अबॉर्ड नहीं होता। एंड जो मॉस्किटो हैं वो तो हमारे ईयर के पास हमिंग करते हैं, कभी किसी कॉर्नर में होते हैं, कभी किसी कॉर्नर में हाइड हो जाते हैं। सो देयर आर सम एनिमल्स की जो परमानेंट अबॉर्ड नहीं बनाते हैं। वी शुड protect and help the animals if required, and whenever there is a requirement we should help animals, we should protect them। और हमें animals को तंग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा there are some children, वो क्या करते हैं, animals को परेशान करते हैं, उन पे stone throw करते हैं, पत्थर से, लाठी से, डंडे से उनको परेशान करते हैं। So this is not good। हमारे ऊपर अगर कोई stone throw करे, हमें लाठी से या पत्थर से मारे तो हमें भी हर्ट होगा। इन द सेम वे they feel the same thing, so we should take care of animals, we should protect them and help the animals if required। So it's all about this chapter। In next part of this chapter we will do some interesting exercise, so let's meet in next part। Till then, have a good day। Thank you।